नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। हरियाणा में आज वीर बाल दिवस व्यापक स्तर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा छठी पातशाही में शीश नवाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा दिए गए बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर असाधारण उपलब्धि के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह बहुत छोटे थे, मगर उनका साहस आकाश से भी ऊंचा था। श्री मोदी ने कहा, संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, देश और उसके हितों से बड़ी नहीं हो सकती। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास में और वर्तमान में भी युवा ऊर्जा ने भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका अदा की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। हरियाणा में आज वीर बाल दिवस व्यापक स्तर पर मनाया गया। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर गुरु गोबिंद सिंह जी के वीर बालकों को याद किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने गुरुद्वारा छठी पातशाही में शीश नवाया और कीर्तन सुना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भूपेंद्र सिंह असंध और धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूगवाल भी गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक हुए। पानीपत, पंचकूला, अंबाला, करनाल सहित विभिन्न जिलों में भी साहिबजादों की याद में गुरुद्वारों व सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों और कीर्तन का आयोजन किया गया। पंचकूला के सेक्टर 7 स्थित गुरुद्वारा के मीत प्रधान गुरमेल सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया, आज हमारे गुरुद्वारे में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें कथावाचक और रागी जथे जो हैं उन्होंने कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल किया। आज प्रदेश भर में अटूट लंगर भी लगाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर लोगों से गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा दिए गए बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमारे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह आज उन्होंने दी शहादत नूं लेके वीर बाल दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मनाने का मौका हमें दिया है, वो एक ऐसा इतिहास है जिस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों हमें बताना हो। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को साहिबजादों की तरह साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाएं और उनके जीवन में इन मूल्यों को शामिल करें। मुख्यमंत्री ने सभी धर्म गुरुओं और सभी सामाजिक संस्थाओं से युवा शक्ति को बचाने के लिए नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर जन आंदोलन चलाने का आग्रह भी किया। दोनों वीर साहिबजादों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का अद्वितीय बलिदान हमें राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विभिन्न मार्गों और संस्थानों का नाम
गुरुओं के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा, हमने ये भी निर्णय किया है कि असंध के कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम से हमने वहाँ पर रखा है। लखनऊ साहिब में भी माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज वो स्थापित किया गया। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही कि हमने पंचकुला से लेकर के पांवटा साहिब जो ये रोड जाता है, नेशनल हाईवे जाता है, उसका नाम भी गुरु गोविंद सिंह स्मारक के नाम से रखने का निर्णय हमारी सरकार ने। मुख्यमंत्री ने सभी गुरुओं और साहिबजादों की शहादत का बदला लेने वाले महान वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भी नमन किया। कार्यक्रम को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी संबोधित किया। समारोह में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और सिख समुदाय के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये दिन श्री गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। वीर बाल दिवस पर आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लोक संपर्क विभाग द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की अद्वितीय शहादत की याद में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान और सिख इतिहास को दर्शाया गया। लोगों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंचकर इस प्रदर्शनी को देखा। हमारे संवाददाता ने प्रदर्शनी देखने आए एक युवा सिख श्रद्धालु से बातचीत की। ये जो कदम सरकार वालों चुका गया है, ये बड़ी शलाघायोग कदम है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਈਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ है। लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रोफेसर महासिंह पुनिया ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आज के युवाओं को सिख इतिहास व साहिबजादों की कुर्बानी से अवगत करवाना था। पंचकुला के सेक्टर 30 में श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 5 स्टार ट्रैवल एंड मनी के सहयोग से 4 साहिबजादों व माता गुजरी देवी की शहादत को समर्पित रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर अटूट लंगर भी लगाया गया। दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन पर जींद और जुलाना से होकर गुजरने वाली दर्जनों गाड़ियां आज से 15 जनवरी के बीच रद्द रहेंगी। जुलाना के स्टेशन मास्टर अमन अग्रावत ने बताया, पूर्ववर्ती स्टेशन पे इंटरलॉकिंग का काम चलेगा जी, तो कुछ गाड़ियां प्रभावित होंगी जुलान स्टेशन पर, कुछ गाड़ियां डाइवर्ट भी की गई हैं। इस दौरान रूट चेंज रहेगा इनका, वाया जींद गोवाना और सोनीपत से जाएंगे जी ये गाड़ी। पहले वाया जुलान आती थी और अब जाएंगी ये वाया जींद गोवाना सोनीपत। तो टोटल 6 गाड़ियां तो आती है जी और 6 गाड़ियां डाउन की है और 3 जो डाइवर्ट की गई गाड़ी। यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ियों की जानकारी अवश्य लें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। हरियाणा में आज वीर बाल दिवस व्यापक स्तर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा छठी पातशाही में शीश नवाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा दिए गए बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर असाधारण उपलब्धि के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।